नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। मकर संक्रांति के हाट बाजार में लगी आग, 1 दर्जन से ज्यादा वाहन जलकर हुए खाक। मकर संक्रांति के त्योहार को देखते हुए चाकुलिया स्थित केरुकोचा में विशेष हाट बाजार लगाया गया था। हाट बाजार में पटाखा बेचने वाले दुकानदार भी पहुंचे थे। किसी कारणवश पटाखे में आग लग गई। आग लगते ही अफरा तफरी मच गई। इस दौरान लगभग 1 दर्जन से ज्यादा बाइक और एक छोटा हाथी 4 पहिया वाहन जलकर खाक हो गया। सूचना पाकर अंचल अधिकारी उपेंद्र कुमार, श्याम सुंदरपुर पुलिस तथा दमकल मौके पर पहुंची। आग बुझाने का प्रयास चल रहा है। जनवरी के अंतिम सप्ताह में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की होगी शुरुआत। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री गाड़ी ग्राम योजना की शुरुआत जनवरी के अंतिम सप्ताह में होगी। इसकी तैयारी विभाग की ओर से की जा रही है। इसको लेकर शुक्रवार को परिवहन विभाग के सचिव कृपानंद झा ने योजना की समीक्षा की। योजना के तहत अब तक राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 69 बसों की खरीदारी की गई है, जबकि 20 जनवरी तक और 76 बसों की खरीद होनी है। समीक्षा के दौरान सचिव ने 15 जनवरी से 14 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह को लेकर सभी जिलों के डीटीओ को दिशा निर्देश जारी किया है। कार्यक्रम को लेकर सभी जिलों को पैसा भी आवंटित कर दिया गया है। स्कूल बस ने छात्रा को मारी टक्कर, हुई मौत, बच्चों को छोड़कर भागा चालक। धनबाद जिले के सरायढेला थाना क्षेत्र के धनबाद बलियापुर बाईपास रोड पर एक स्कूल बस ने स्कूटी सवार छात्रा को टक्कर मार दी, जिससे लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। आनन फानन में घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। उधर छात्रा की स्कूटी में टक्कर मारने के बाद बस चालक बच्चों को छोड़कर फरार हो गया। मृतक छात्रा की पहचान मुस्कान गोस्वामी के रूप में हुई है। वह बलियापुर बीबीएम कॉलेज में बीए की छात्रा थी। मृत छात्रा के परिजनों का आरोप है कि बस का ड्राइवर मौके से भागने के बजाय अगर उसे समय से अस्पताल ले गया रहता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। सीसीटीवी की निगाहों में रहेंगे झारखंड के 1000 से ज्यादा मंदिर, जाने क्यों। राजधानी रांची में आए दिन मंदिरों में चोरियां हो रही हैं। मंदिरों को निशाना बनाकर तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। इसी बीच जिला प्रशासन सतर्क हो गई है। मंदिरों में हो रही चोरी को रोकने के लिए रांची के 1000 से ज्यादा मंदिरों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी। कुछ प्रमुख मंदिरों में पुलिस प्रशासन का कैमरा लगाया जाएगा। साथ ही अन्य मंदिरों में समिति के सहयोग से सीसीटीवी लगाई जाएगी। शुक्रवार को इस बाबत एसएसपी चंदन सिन्हा ने सभी डीएसपी और थानेदारों के साथ बैठक की। बैठक में सभी थानेदारों को कहा गया कि मंदिरों में चोरी की घटना को सख्ती से रोके। मंदिर समिति सदस्यों के साथ बैठक करें और उन्हें प्रोत्साहित करें कि वह सीसीटीवी कैमरा लगवाने में सहयोग करें। मंदिरों के पास लगातार गश्त लगवाएं। मंदिरों में लगे कैमरों को कंट्रोल रूम से भी जोड़ने का विचार है। सुरक्षा उपायों के लिए थाना प्रभारियों को उनके क्षेत्र के मंदिरों का खाका भी तैयार करके लाने को कहा गया है। 22 जनवरी को भी रांची पुलिस को अलर्ट रहने को कहा गया है। इस दिन अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। जगह जगह आयोजन किए जाएंगे। ऐसे में किसी भी तरह की अफवाह न फैले, इस पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। झारखंड में बढ़ी ठंड, 7 डिग्री तक गिरा पारा। कई जिलों में आज भी कोहरा रहा। मकर संक्रांति के बाद बारिश के आसार। झारखंड के कई जिलों में तापमान में गिरावट महसूस होने लगी है। मौसम विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटे में मौसम शुष्क रहा है। तापमान में 3 से 7 डिग्री तक की गिरावट आई है। राज्य में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन छठे और 7वें दिन बारिश की संभावना है। रांची में मौसम साफ है, लेकिन बोकारो, धनबाद सहित कई इलाकों में सुबह कोहरा और धुंध नजर आ रहा है। ठंड के कारण लोग घरों से कम निकल रहे हैं। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में दर्ज किया गया है। वहीं सबसे न्यूनतम तापमान गढ़वा में रहा। 5.7 डिग्री सेल्सियस गढ़वा में तापमान रहा। मौसम विभाग ने राज्य के न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना जाहिर नहीं की है। हालांकि मकर संक्रांति के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे ठंड से राहत मिलेगी। न्यूनतम तापमान में थोड़ी राहत मिल सकती है। 15 जनवरी के बाद से हल्के बादल नजर आएंगे। इसके बाद हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद फिर मौसम में बदलाव नजर आ सकता है। हिमालय से सटे राज्यों में बर्फबारी के कारण अचानक राज्य में ठंड बढ़ गई है। जेएसएससी ने जारी की जेडीएल सीसीई 2023 की फाइनल आंसर की। विभिन्न विषयों के 142 प्रश्न किए रद्द।
झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की फाइनल आंसर की प्रकाशित कर दी गई है। अभ्यर्थियों से आपत्ति मिलने के बाद फाइनल आंसर कुंजी में प्रश्नों के उत्तर संशोधित किए गए हैं। विभिन्न विषयों में संशोधित उत्तरों में से 142 प्रश्नों को रद्द कर दिया गया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग विषय के 23, कॉमन इंजीनियरिंग के 47, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के 4, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के 1, सिविल इंजीनियरिंग के 57, डिप्लोमा ITI इन इलेक्ट्रिकल के 3 और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विषय के 7 प्रश्नों को रद्द कर दिया गया है। इस संबंध में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC के परीक्षा नियंत्रक की ओर से फाइनल आंसर की जारी की गई है। प्राथमिक शिक्षकों को हेडमास्टर बनने के लिए पास करना होगा टेट, जाने किनके लिए प्रभावी होगा यह नियम। राज्य गठन के बाद झारखंड में पहली बार प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए नियमावली बनाई जा रही है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने नियमावली का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। शिक्षकों से नियमावली के ड्राफ्ट पर सुझाव मांगा गया है। शिक्षकों की प्रोन्नति नियमावली बनने के बाद मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों पर प्रोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। विभाग द्वारा तैयार ड्राफ्ट के अनुसार शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद कक्षा 1 से 5 में नियुक्त शिक्षक जो केवल कक्षा 1 से 5 के लिए ही झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल हैं को ग्रेड 7 प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति के लिए परीक्षा 6 से 8 की शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना होगा। राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद वर्ष 2015 से 2016 में शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। यह प्रावधान इससे पहले नियुक्त शिक्षकों को प्रभावी नहीं होगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक न्यू ईयर गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं तो आपके पास लास्ट मौका है जहां पे आप पार्टिसिपेट होके 51,000 तक का कैश जीत सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट सामने आ चुका है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा। जी हाँ, न्यू झारखंड की ओर से अभी न्यू ईयर गिव अवे चलाया जा रहा है जिसमें आप पार्टिसिपेट होके कैश जीत सकते हैं। इसमें से जो फर्स्ट लकी विनर बनेंगे उनको 20,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा, जो सेकेंड लकी विनर बनेंगे उनको 10 और जो थर्ड लकी विनर बनेंगे उनको 5,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसके अलावा भी किन्हीं 32 लकी विनर को 500 रुपए का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। और इसमें खास बात क्या है कि इसमें रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। कोई भी दर्शक इसमें पार्टिसिपेट होकर कैश जीत सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं कैसे इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। तो आप चूक ना जाए कैश जीतने के लिए, तो जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करिए और कैश जीते। और जो रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वो 13 जनवरी 2024 है और 14 जनवरी को धमाकेदार जो है इसका रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो जल्दी रजिस्ट्रेशन करें और कैश जीतने के लिए तैयार हो जाएं। धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने खबरों की ओर। रांची के लोहड़िया चौक में बस की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत, आक्रोशित स्थानीय लोगों का हंगामा। राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र स्थित लोहड़िया चौक और मौलाना आजाद कॉलोनी के मुख्य गेट पर बाइक सवार युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। बाइक सवार युवक को बस अपनी चपेट में ले लिया, इसके बाद उसकी मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद PCR घटना स्थल पर पहुंची। वहीं इस मामले के बाद आसपास के लोग आकर्षित हो गए और हंगामा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी, झारखंड बिहार सीमा पर 7 इंटर स्टेट चेक पोस्ट से कड़ी निगरानी। लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में पुलिस एवं प्रशासन ने भी पलामू में तैयारी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से ही सुरक्षा को लेकर कई कदम उठाए जा रहे हैं। पलामू में बिहार से सटे हुए सीमावर्ती इलाके में 7 इंटर स्टेट चेक पोस्ट बनाए गए हैं। इंटर स्टेट चेक पोस्ट पर पुलिस बल के साथ साथ दंडाधिकारी की भी तैनाती की गई है और वाहनों की जाँच शुरू की गई है। इंटर स्टेट चेक पोस्ट पलामू के हरिहरगंज, हुसैनाबाद, पिपरा, नौडिहा बाजार और मनातू के इलाके में बनाए गए हैं। हुसैनाबाद के इलाके में 2 इंटर स्टेट चेक पोस्ट बनाए गए हैं। झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए बदल गई रजिस्ट्रेशन की तारीख, ऐसे करें अप्लाई। झारखंड में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल झारखंड में सिपाही के 4,919 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जो कि फिलहाल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती की आवेदन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। बता दें कि इन पदों पर भर्ती के लिए 15 जनवरी 2024 से आवेदन प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन अब इसे टाल दिया गया है और नई तारीख की घोषणा कर दी गई है। अब झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए 22 जनवरी 2024 से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी और अंतिम तिथि 21 फरवरी 2024 तय की गई है। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन में भाई ने भरी बहन की मांग, सोशल मीडिया पर होती थी बात, छत्तीसगढ़ से भाग कर आई, परिवार बोला लड़की नाबालिग। लड़का पलामू के पाटन का रहने वाला है और लड़की छत्तीसगढ़ की है। शुक्रवार को लड़की छत्तीसगढ़ से भागकर पलामू आई। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर प्रेमी ने अपनी ही फुफेरी बहन की मांग में सिंदूर भर दिया। शादी के बाद दोनों ही परिवार वाले परेशान हैं, साथ ले जाना चाहते हैं, जबकि लड़का लड़की साथ रहने पर अड़े हुए हैं। मामला थाना पहुंच गया है। दोनों में लंबे समय से बातचीत चल रही थी और दोनों ही शादी के लिए तैयार थे। लड़का स्टेशन पर अपने साथ सिंदूर लेकर पहुंचा था। रेलवे स्टेशन पर ही लड़के ने लड़की की मांग में सिंदूर भर दिया। शादी करने के बाद दोनों ने अपने परिवार वालों को इसकी जानकारी दी। भाई बहन के बीच ही शादी की खबर से दोनों परिवार हैरान रह गए। परिवार का कहना है कि दोनों के बीच बातें होती थी। हम लोग भाई बहन का रिश्ता समझकर कभी कुछ नहीं बोलते थे। आज दोनों ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। मामले को सुलझाने के लिए दोनों परिवार थाने पहुंचे। लड़का और लड़की को भी थाने में बुलाया गया। दोनों साथ रहने पर अड़े हुए हैं। गिरिडीह में इलाज के क्रम में बगोदर के बस मालिक तिलेश्वर साहू की मौत, आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस। 3 दिन पहले अज्ञात हमलावरों की गोली के शिकार हुए नायक बस मालिक तिलेश्वर साहू की शुक्रवार देर रात रांची के मेडिका में इलाज के क्रम में मौत हो गई। बीते 3 दिनों से नायक बस मालिक तिलेश्वर साहू जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, लेकिन शुक्रवार की रात वह जीवन की जंग हार गए। इधर बस मालिक तिलेश्वर साहू की मौत के बाद बगोदर थाना की पुलिस हर उस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है जिसका नाम गोली लगने के बाद बस मालिक तिलेश्वर साहू ने इलाज के क्रम में पुलिस को बताया था। पुलिस को दिए बयान में बस मालिक तिलेश्वर साहू ने काबिज अंसारी, मुन्ना गोप समेत अन्य आरोपियों का नाम बताया था और मृतक के बयान के आधार पर पुलिस ने सारे आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी हुई है। रांची में FIH वुमेन्स ओलंपिक क्वालिफायर, जर्मनी चिली के बीच मैच। भारत का पहला मुकाबला अमेरिका से। टॉप 3 टीमों को मिलेगा ओलंपिक टिकट। आज से रांची में पेरिस गेम्स 2024 के लिए महिला हॉकी का ओलंपिक क्वालिफायर टूर्नामेंट हो रहा है। टूर्नामेंट की टॉप 3 टीमों को जुलाई अगस्त में होने जा रहे पेरिस ओलंपिक का टिकट मिलेगा। पहला मैच जर्मनी और चिली के बीच हो रहा है। स्टेडियम में लोगों की एंट्री जांच के बाद हो रही है। पुलिस बल के जवानों की तैनाती की गई है। स्टेडियम में एंट्री फ्री है। ऐसे में पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर दर्शकों को सीटें उपलब्ध होंगी। इस वजह से लोग अभी ही आ रहे हैं। ओलंपिक भीड़ जैसी स्थिति नहीं है। उम्मीद जताई जा रही है कि भारत के मैच तक दर्शकों की भीड़ हो सकती है। भारत का मैच शाम 7:30 बजे से है। भारतीय टीम का पहला मुकाबला आज अमेरिका के साथ होगा। रांची से साहिबगंज तक बनेगा एक्सप्रेसवे। 325 किलोमीटर सड़क का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया। इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ेंगे 10 जिले। रांची से साहिबगंज तक एक एक्सप्रेसवे बनेगा। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने इसके निर्माण संबंधित प्रस्ताव तैयार करके भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय की स्वीकृति के लिए भेज दिया है। 325 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे रांची, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज तक बनेगा। यानी यह रोड 10 जिलों के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में काम करेगा। नए सिरे से आरक्षी बहाली प्रक्रिया को पुराने अभ्यर्थियों ने बताया गलत। बाबूलाल से मिलकर लगाई गुहार। जेएसएससी ने नए सिरे से झारखंड में सिपाही भर्ती के लिए 4,919 पदों पर वैकेंसी निकाली है। आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी बीच वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने अप्रैल 2015 में आरक्षी का फॉर्म भरा था, वह आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के पास अपनी गुहार लेकर पहुंचे थे। पिछली बार फॉर्म भरे अभ्यर्थियों का कहना है कि उनके समय में 7,272 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, जिसका सिर्फ पहला लिस्ट निकाला गया। बाकी के 2,429 पदों की लिस्ट आज तक जारी ही नहीं की गई और अब नए सिरे से सिपाही भर्ती के लिए आयोग ने विज्ञापन जारी कर दिया है, जबकि पुराने अभ्यर्थियों का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। 15,000 घूस लेते रंगे हाथ धराया ASI। केस मजबूत करने के नाम पर मांग रहा था रिश्वत। दुमका ACB की टीम ने साहिबगंज जिले के रंगा थाना में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक मोहम्मद शमसाद अहमद को घूस लेते पकड़ा है। ASI 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ाया है। ASI ने हरेंद्र साहा नामक व्यक्ति से घूस की मांग की थी। बताया जा रहा है कि बहरी गांव निवासी हरेंद्र साहा और जयदेव साहा के बीच मारपीट हुई थी।
हरेंद्र साहा ने एफआईआर दर्ज कराया था। जयदेव ने भी हरेंद्र के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इस मामले की जांच का जिम्मा एसआई शमशाद अहमद को मिला। जांच की जिम्मेदारी शमशाद अहमद को मिलते ही उसने हरेंद्र को कहा कि तुम इसमें 15,000 दो तो तुम्हारा केस ज्यादा मजबूत कर देंगे, साथ ही जयदेव साहा की गिरफ्तारी भी होगी। जबकि हरेंद्र घूस नहीं देना चाहता था। उसका कहना था कि आप कानूनी रूप से कार्रवाई करें। जब केस आगे नहीं बढ़ी तो उसने दुमका एंटी करप्शन ब्यूरो में लिखित आवेदन देकर सारी बात की जानकारी दी थी। झारखंड के सिमडेगा में सिटी बजाओ स्कूल बुलाओ का आरंभ, कुछ यूं मिल रहा अनोखी मुहिम का फायदा। झारखंड के सिमडेगा जिले में महीने भर से अधिक समय से कक्षा में नहीं आ रहे बच्चों को वापस बुलाने के लिए झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की तरफ से एक अनोखी पहल की गई है। बच्चों को वापस स्कूल लाने के लिए प्रयास के तहत सिटी बजाओ स्कूल बुलाओ नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें स्कूल के बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस अभियान में कार्यक्रम को लेकर छात्रा फतेह परवीन का कहना है कि बचपन में जब हम सिटी बजाते थे तो एक दूसरे को बुलाने के लिए बजाते थे। अब स्कूल की उपस्थिति बढ़ाने के लिए सीटी बजाते हैं ताकि सभी को पढ़ने का मौका मिले। स्कूल में उपस्थिति बढ़ेगी तो हम एक दूसरे के दोस्त बने रहेंगे। नशे की खातिर दोस्ती का कत्ल, साथी का गला घोट कुएं में फेंका। हजारीबाग पुलिस ने इचाक के हदारी गांव के एक कुएं से शव बरामद किया है। शव की पहचान वीरेंद्र कुमार के रूप में हुई है। वीरेंद्र 6 जनवरी से लापता था। परिजनों को खोजने की बहुत कोशिश की लेकिन उसका पता नहीं चल सका। अब पुलिस ने उसके शव को बरामद कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में वीरेंद्र के 2 दोस्तों धीरज व ऋषभ को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि नशे के चक्कर में दोनों ने वीरेंद्र की गमछा से गला दबाकर हत्या कर दी और शव कुएं में फेंक दिया था। क्या विपक्ष का बड़ा आदिवासी चेहरा होंगे हेमंत सोरेन? आदिवासियों को साधने में जुटी बीजेपी, जानिए झारखंड साध पाना भाजपा के लिए कितना मुश्किल। झारखंड में इन दिनों प्रवर्तन निदेशालय चर्चा का केंद्र बना हुआ है। जमीन घोटाला मामले में ईडी हेमंत सोरेन को अब तक 7 समन भेज चुका है। वहीं दूसरी तरफ ईडी के समन की गिनती के बीच हेमंत सोरेन ने सरकार आपके द्वार का राज्यव्यापी कैंपेन चलाया है। इस दौरान वे अपने खिलाफ ईडी के एक्शन को लोगों के इमोशन से जोड़ने में कामयाब होते दिख रहे हैं। वे लोगों को ये बताने में सफल हो रहे हैं कि उनके खिलाफ ईडी की ये कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। हेमंत सोरेन के इस विरोध के तरीके को अब देश भर के विपक्षी नेता आजमाने लगे हैं। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।